नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या हुआ ना कि मिक्सचर है, मिक्सचर में बहुत सारा वैरायटी मिक्स्ड होगा, बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड मिक्सअप होगा, उसमें से जो यूजफुल एलिमेंट्स या यूजफुल कंपाउंड है हमें उसको सेपरेट आउट करना है। ठीक है, जैसे कि हमको जब गोल्ड फाउंड होता है ना, तो गोल्ड हम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते, ज्वेलरी पहनते, जो भी वो दिखते हैं फाइनाइट शाइन कर रहा होता है और एकदम प्योर दिखता है। ठीक है, बट जब वो उसको मिट्टी से निकालते हैं उस गोल्ड को, तो उसमें बहुत सारा डस्ट मिक्स्ड रहता है, बहुत सारा ऐसा स्मॉल पार्टिकल्स मिक्स्ड होता है ना जो अनवांटेड होता है और वो गोल्ड का शाइन को कम कर दे रहा होता है। तो उसको जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो अनवांटेड चीज है उस गोल्ड में से उसको रिमूव करते हैं और जो मेरा यूजफुल कंपाउंड या एलिमेंट है उसको एलिमिनेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है, रीजन क्या है मेन उसका सेपरेशन का, मिक्सचर ऑफ सेपरेशन, जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है उसका मेन पर्पस ये है ना, टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस, जो जरूरी नहीं है, अनवांटेड एंड हार्मफुल। वो अगर जैसे कि गोल्ड में कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो गोल्ड का शाइन को पूरा वेस्ट कर दे रहा है, गोल्ड को ही रॉटन कर दे रहा है, तो हम अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस। वो तो क्लियर है, अगर हम हार्मफुल अनवांटेड चीज को रिमूव कर देंगे तो हमको प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस ही मिलेगा। तो पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड का मतलब होता है ना, जैसे कि हम कंपोस्ट देखते हैं ना, कंपोस्ट में देखना मिट्टी मिक्स रहता है, पानी मिक्स रहता है और भी कुछ गैसेस मिक्स होता है, तो उसमें क्या सॉलिड लिक्विड गैस सबका मिक्सचर है। बट जिस मिक्सचर में सिर्फ सॉलिड और सॉलिड हो, जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं ना, तो चावल राइस जब रॉ रहता है, कच्चा रहता है, देखना मम्मी लोग उसमें से वो कंकड़ निकालती, वो स्मॉल पेबल स्मॉल स्टोन्स को रिमूव कर रही होती है, तो वो स्मॉल स्टोन्स भी क्या हुआ, एक टाइप का सॉलिड ही हुआ और राइस भी सॉलिड ही हुआ, तो वो एक हो गया सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। अब वो एक ऐसा मिक्सचर है, राइस का मिक्सचर है, राइस का मिक्सचर में वो पेबल्स क्या एक डस्ट हो गया, तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं ताकि वो एक प्योर राइस मेरा बन जाए, प्योर रॉ राइस बन जाए। तो सबसे पहला मेथड क्या ना, मैकेनिकल रिमूवल और हैंड पिकिंग। मैकेनिकल रिमूवल मतलब जहाँ पर वही हम लोग हैंड से कोई चीज को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग घर पे चावल बनाते हैं, यूजुअली वो एक स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा कम होता है, इसीलिए हम लोग उसको हैंड से रिमूव कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल वही दिया हुआ है, टाइनी स्टोन्स एंड शैफ। स्टोन्स जो पेबल होता है, शैफ धान वगैरह कभी गलती से चल जाता है राइस या पल्सेस में, तो हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं और वो फिजिकली रिमूव करते हैं, मतलब हमको कोई केमिकल प्रोसेस होते हुए कोई मशीन के थ्रू हमको वो डस्ट को रिमूव नहीं करना पड़ता, हम लोग हैंड से रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हैंड पिकिंग। नेक्स्ट क्या है ना, अब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर का रिमूवल का डिफरेंट टाइप डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला मेथड था मैकेनिकल रिमूवल, जो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो क्या होता है ना कि हम लोग डिफरेंट मिक्सचर को डिफरेंट प्रोसेस से पार कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ले जा रहे होते हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। अब जैसे कि मिट्टी देखते हो ना, सैंड देखते हो, सैंड में देखते हो बहुत सारा चीज मिक्सड अप होता है, मैक्सिमम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम यार उसमें ना आयरन भी मिक्सड होता है। अब तुम जान रहे हो कि जो सैंड में जो मिट्टी है वो तो मेरा कोई काम का नहीं है, बट वो आयरन बहुत यूजफुल होता है, तो हमको आयरन को सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्या पॉसिबल है हम उस आयरन को, उस सैंड में जो आयरन मिक्स्ड है उसको हम लोग हैंड से रिमूव कर सके? एक चीज देखना, जो सैंड में जो आयरन मिक्स्ड होता है ना वो एकदम स्मॉल फाइनाइट क्वांटिटी, एकदम छोटा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो एक तो उसको देखने में प्रॉब्लम है, अगर निकाल भी लेंगे तो काफी टाइम लगेगा निकालने में। तो इसमें क्या देखा गया ना कि आयरन जो है मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर मेरा बॉल में सैंड है, उस सैंड में मेरा आयरन भी मिक्स्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेके आएंगे और उसको उसके सामने रखेंगे ताकि जो भी मेरा आयरन पार्टिकल है ना उस मैग्नेट में स्टिक हो जाएगा और हमको पूरा आयरन मिल जाएगा और डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएगा और मेरा यूजफुल एलिमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का डेफिनेशन तो जानते हैं, जो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए और गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए उसे हम सब्लिमेशन। अगर सॉलिड से गैस में चेंज करना है हमको तो हमको हीट करना पड़ेगा
और वाइस वर्सा अगर गैस से सॉलिड में चेंज करना है तो हमको उसको कूल करना पड़ेगा। ये मेरा सब्लिमेशन का डेफिनेशन होता है। अब मान लो ऐसा हुआ ना कि कॉमन सॉल्ट जो नमक हम लोग घर में यूज करते हैं, उस नमक के साथ मेरा अमोनियम क्लोराइड मिक्स्ड हो गया। तो अब अमोनियम क्लोराइड ना मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है कि हम लोग सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है तो मैग्नेट लेके जाएंगे और अमोनियम क्लोराइड स्टिक हो जाएगा, वहां पर वो प्रोसेस कैरी आउट होगा ही नहीं और हमको लगेगा कि उसको सेपरेट आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट इसके लिए एक डिफरेंट प्रोसेस को ट्राई किया गया ताकि हम इजिली कॉमन सॉल्ट को उस अमोनियम क्लोराइड से रिमूव कर सके। तो क्या किया गया, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को दोनों को हीट किया गया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, ये जो सॉलिड है ना वो इजीली सब्लाइम कर जाता है। सब्लाइम मतलब हीट करने से वो तुरंत गैस के फॉर्म में चेंज कर जाता है। तो कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड तो वेपर के फॉर्म में एग्जिट आउट हो गया, तो बस बचा गया कॉमन सॉल्ट मेरा और मेरे को अपना एक यूजफुल कंपाउंड मिल गया। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि बोलना क्या चाह रहा है। एक सॉल्वेंट के थ्रू हम अपना सॉलिड को रिमूव कर रहे हैं। कैसे बता रहे, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट का मान लो एक मिक्सचर है, ठीक है, वो मिक्स्ड है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको वाटर में डालते हैं और इसको हीट करते। तो होता क्या है ना, सोडियम क्लोराइड नमक जान रहे हो वो इजीली वाटर में मिक्स हो जाता है, बट जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो इनसॉल्युबल है वाटर में, मतलब कि वो मिक्स ही नहीं होता है वाटर में। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इजीली मिक्स हो गया, ये तो मिक्स नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, जब वो हीट हो गया पूरा नमक जब मिक्स हो जाता है तो उसको एक अलग कंटेनर में रिमूव कर लेते, उस वाटर को अलग कंटेनर में रिमूव कर ले रहे होते हैं। उसके बाद उसको इवापोरेट करते, हीट करते। तो हीट करने से क्या होगा ना, वाटर तो इवापोरेट होकर गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा मगर सॉल्ट तो नहीं होगा। तो इससे क्या होगा ना, हमको अपना सॉल्ट मिल जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है ना, क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म करता है, क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म करता है, जैसे कि मान लो ये सॉल्ट में पोटेशियम नाइट्रेट मान लो मिक्सड अप है, तो सॉल्ट तो मेरा यूजफुल कंपाउंड है, हमको पोटेशियम नाइट्रेट को रिमूव करना है, तो हम इसको भी क्या करते हैं ना, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। वाटर के साथ मिक्स हुआ, उसको हीट करते। हीट करने से क्या होता है ना, दोनों ही वाटर में सॉल्युबल है, मगर जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना वो ज्यादा सॉल्युबल है और सॉल्ट कम सॉल्युबल है। उससे क्या होता है ना, पोटेशियम नाइट्रेट पूरा मिक्सअप हो जाता है और सॉल्ट उतना मिक्सअप नहीं हो पाता है। वो जो हॉट सोल्यूशन उसके बाद जब मेरे को मिलता है उसको हम कूल करने के लिए रख देते। कूल करने के लिए रख देते हैं मतलब ठंडा करते हैं। ठंडा जब करते हैं ना तो कम्प्लीटली जब वो कूल हो चुका होता है ना तो उसमें हम स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स देख रहे होते हैं। क्रिस्टल्स एक मिश्री की तरह एक स्मॉल क्रिस्टल्स बन जाता है। उस क्रिस्टल, वो जो क्रिस्टल है ना वो पोटेशियम नाइट्रेट का ही क्रिस्टल होता है क्योंकि ज्यादा सॉल्युबल है और वो ज्यादा वाटर के साथ मिक्सड अप हुआ है। पहले उस क्रिस्टल्स को रिमूव कर लेते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिर कूल करते हैं, फिर हमको क्रिस्टल्स मिलता है और उस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक वो प्योर नहीं हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल्स से फॉर्म करता है मतलब फ्रैक्शन में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो ये पांचवा मेथड क्लियर हो गया आपको सॉलिड मिक्सचर का।